साक्षी हत्याकांड का आरोपी साहिल इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। हमारे पास सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक साहिल और साक्षी की हत्या से पहले बातचीत हुई थी और साक्षी ने साहिल को वॉइस नोट भेजा था। साहिल ने गुस्से में टॉयलेट के पास खड़े होकर साक्षी का इंतजार करने के दौरान साक्षी को उस वॉइस नोट के बदले अपमानजनक शब्द कहे थे। इसके बाद साहिल अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और गली में जाकर साक्षी को बेरहमी से चाकू से गोदने के बाद पत्थरों से कुचल दिया। साक्षी ने वॉइस नोट में साहिल को बोला था कि तू गली का बदमाश है ना, कहाँ गई तेरी बदमाशी। पुलिस को आशंका है कि साक्षी ने साहिल को ये बात तब कही होगी जब उसने झबरू की मदद लेकर साहिल को धमकी दिलवाई थी। पुलिस का कहना है कि शायद इस ऑडियो से ही साहिल आग बबूला हो गया था। जांच में पता चला है कि साहिल घटना के दौरान वहां अकेले नहीं था। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने से पता चला है कि साहिल के दोस्त भी हत्या के समय आसपास ही थे। ये शायद 50 मीटर के दायरे में रहे होंगे। साहिल के करीबी दोस्तों की पहचान वीरू, आजाद और प्रदीप के तौर पर हुई है। पुलिस टीम ने वीरू के घर में रेड भी की है। चाकू की बरामदगी के लिए तलाशी भी ली गई। साहिल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई गई है, जिसमें हत्या के आसपास आजाद से बात होने का खुलासा हुआ है, इसीलिए इसे पकड़ा गया है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर साहिल ने उससे क्या बात की। क्या वो हत्याकांड के बारे में जानता था या इस साजिश में वो भी शामिल था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि साहिल ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और आवारा लड़कों के साथ गैंग बनाकर घूमता था। वो नशे का आदी हो गया था। पुलिस साहिल से जुड़े लड़कों की पहचान कर रही है, जिन्हें जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पुलिस ने एक लड़के को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस दे रखा है, जबकि आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि साहिल काफी शर्मीले स्वभाव का था। वो अपने काम से काम रखता था। हालांकि उसकी लड़ाई झगड़े के कारण ही परिवार को कॉलोनी बदलनी पड़ी थी। 20 साल का साहिल सोशल मीडिया पर हुक्का या शराब पीते दिखाई देता था। वो खुद को सिद्धू मूसेवाला का फैन बताता था। अब तक साक्षी के दोस्त प्रवीण और भावना के दोस्त झबरू और नीतू के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। साक्षी के पास खुद का फोन नहीं था। वो साहिल से नीतू के फोन के जरिए उससे इंस्टाग्राम पर बात किया करती थी। इसके चलते नीतू का फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है। फोन में से दोनों के बीच की चैट पाई गई है, जिसमें दोनों ने कुछ कोड वर्ड में बातचीत की थी। साक्षी की हत्या से पहले उसका एक नया सीसीटीवी फुटेज भी मिला था, जिसमें वो गली में ब्लू जींस और सफेद टी शर्ट पहन भागती नजर आई। उधर साक्षी के पिता ने भी अपना बयान बदल लिया। साक्षी के परिवार के लोग पहले से ही साहिल को जानते थे, लेकिन उन्होंने ये बात पुलिस से छिपाई। साक्षी के पिता ने ताजा बयान में कहा है कि वो साहिल को जानते थे। साक्षी को उन्होंने साहिल से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। उसे कई बार समझाया था कि उसे साहिल से दूर रहना चाहिए। अभी उसकी पढ़ने की उम्र है, वो इन सभी बातों में ना पड़े तो अच्छा है। साक्षी के पिता ने कहा है कि हम साक्षी से जब ये बात करते वो नाराज होकर घर से भाग जाया करती थी। किसी की बात भी नहीं सुनती थी, किसी से कई दिनों तक बोलती नहीं थी। साक्षी अपनी सहेली के घर जाकर रहने लगती थी। साक्षी के पिता ने पहले तो जो बयान दिया था, तब उन्होंने ऐसी किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं किया था। खबरों की माने तो साक्षी की मां ने भी साहिल के साथ बेटी के रिश्ते को लेकर कुछ नहीं बोला था। अब साक्षी की मां ने बताया है कि साक्षी ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें फ्रिज या एसी सही कराने हो तो वो उसे बताए। तभी परिवार ने उसे साहिल के साथ उसके रिश्ते को लेकर सवाल किए थे, लेकिन तब साक्षी ने कुछ नहीं बोला था। केवल इतना ही कहा कि वो मेरा जानकार है, मैं उसे जानती हूँ, बस और कुछ नहीं बताया। अब देखना होगा कि आगे जांच में क्या और नए खुलासे निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।